हेलो स्टूडेंट, आज का जो हम लोग का टॉपिक है टीएस ऑफ एंथर। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज आप इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और कमेंट करके आप मुझे जरूर बताएं। चलिए आते हैं टीएस ऑफ एंथर। देखिए, किसी भी प्लांट के अगर हम लोग एंथर का टीएस का स्टडी करना होता है तो उसको हम लोग पहले क्या करते हैं, उसका टीएस काटते हैं और उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं। तो माइक्रोस्कोप में जब हम देखेंगे तो उसमें निम्न संरचनाएं हमको दिखाई देती है। आइए जानते हैं तो कौन कौन सी संरचनाएं हैं जो हमको दिखाई देती है। पहले हम आपको आउटलाइन व्यू देंगे, फिर उसके बाद से सेलुलर स्ट्रक्चर आपको बताएंगे। देखिए, ये हमारे पास क्या है, मैंने एक एंथर का यहाँ पे टीएस काटा है। फिगर आप जरूर बनाना सीखें। ये हमारे पास एक एंथर का फिगर मैं बना रहा हूं, देख लेंगे। ये हमारा बना रहे हैं आपको ट्रिपल लेयर होता है, जिसके अंदर ही हम कह सकते हैं इसके अंदर एक और भी लेयर है जिसको हम लोग मिडिल लेयर कहते हैं। और इसके अंदर आपको बता देते हैं, ये आउटर लेयर जो होता है उसको हम लोग एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस क्या बोलेंगे इसको? एपिडर्मिस। अंदर वाली जो लेयर होती है उसको हम लोग बोलते हैं इंडोथीसियम। क्या बोलेंगे? इंडोथीसियम। इसके अंदर आपको एक और लेयर भी दिखेगा, उसको हम लोग बोलते हैं मिडिल लेयर। क्या बोलेंगे? मिडिल लेयर। इसके अंदर जो होता है हमारा स्फेरिकल स्ट्रक्चर होगा, और उस स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स में आपको पता है कि माइक्रोस्पोर मदर सेल प्रेजेंट होगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? माइक्रो स्पोर मदर सेल। इसके अंदर ये जो लेयर है उसको हम लोग बोलते हैं टैपिटम। ये तीनों जो लेयर होती हैं, कौन कौन से लेयर है? एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर। ये जो तीनों लेयर होती हैं वो क्या करती हैं? एंथर का डेहिसेंस करती हैं। एंथर का क्या करेंगी? डेहिसेंस करती हैं। तो लिख देंगे डेहिसेंस ऑफ एंथर। डेहिसेंस ऑफ एंथर। ये एंथर का क्या करती हैं? डेहिसेंस करती हैं। मीन्स हमारा जो एंथर है यहीं से क्या होगा, वो ब्रस्ट होगा, और ब्रस्ट होने के बाद से वो क्या क्या रिलीज करेगा? तो पॉलन ग्रेन्स को रिलीज करता है। देखिए, इसमें आपको बताते हैं, जो एपिडर्मिस होता है वो हमारा सिंगल लेयर होता है। कैसा लेयर होगा? सिंगल लेयर होगा। और प्रोटेक्टिव लेयर होती है। कौन सी लेयर होगी? सिंगल लेयर होगी। यहां लिख देते हैं सिंगल लेयर होगी। प्रोटेक्टिव लेयर होती है। प्रोटेक्टिव लेयर होती है, सिंगल लेयर होगी और प्रोटेक्टिव लेयर होती है। नेक्स्ट, इसके अंदर वाली जो लेयर होती है उसको हम लोग बोलते हैं एंडोथीसियम। एंडोथीसियम जो लेयर है वो थोड़ा सा टिपिकल है, इसको मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। एक्चुअली जो हमारा एंडोथीसियम की जो लेयर होती है ये हमारा क्या होगी? सिंगल लेयर्स की होगी, लेकिन ये थिक होती है। क्या होगी? थिक होगी। इस लेयर में ही हमारा क्या होता है? फाइब्रस थिकनिंग अब्सेंट होती है। कौन सी अब्सेंट होगी? फाइब्रस थिकनिंग अब्सेंट होगी, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टोमियम। क्या बोलेंगे? स्टोमियम। स्टोमियम के अंदर ही आपको पता है, स्टोमियम के अंदर ही एक नेचर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक नेचर, जिसके द्वारा हमारा क्या करेगा? ये एंथर जो होगा वो डेहिसेंस करेगा। मीन्स हमारा जो है स्टोमियम से ही एंथर का क्या होगा? डेहिसेंस होगा। कहां से डेहिसेंस होगा? तो हमारा कहां से डेहिसेंस होता है? तो स्टोमियम से ही हमारा एंथर का क्या होगा? डेहिसेंस होगा। नेक्स्ट आते हैं कि जो हमारा एंडोथीसियम है, यहां पे लिख देते हैं कैसा होगा? सिंगल लेयर होता है। सिंगल लेयर होगा। और इस सिंगल लेयर में क्या होता है कि इसमें फाइब्रस थिकनिंग अब्सेंट होगी। यहां लिख देते हैं फाइब्रस थिकनिंग अब्सेंट। जब फाइब्रस थिकनिंग अब्सेंट होगा तो ये क्या बनाएगा? स्टोमियम बनाता है। यहां लिख देते हैं क्या बनाएगा? स्टोमियम। स्टोमियम बनाएगा।
इसी स्टोमियम पे ही एंथर का क्या होता है, डिसेंस होता है। तो क्या होगा, एंथर का डिसेंस होगा। एंथर का क्या होगा, डिसेंस होगा। एंथर का क्या होता है, डिसेंस होता है। किसका डिसेंस होगा, तो स्टोमियम्स में हमारा क्या होगा, एंथर का डिसेंस होगा। और ये स्टोमियम जो होता है किस नेचर का होता है, तो आपको बताना है ये किस नेचर का होता है। मैंने अभी बताया इसको, तो किस नेचर का होगा, हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। यहां लिख देते हैं कौन सा नेचर का होगा, तो हाइग्रोस्कोपिक नेचर, हाइग्रोस्कोपिक नेचर का ये होता है। और आपको पता ही है कि हाइग्रोस्कोपिक नेचर का जब होगा तो एंथर जो होगा स्टोमियम की पार्ट से ही क्या करेगा, डिसेंस करेगा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है मिडिल लेयर। जो मिडिल लेयर की बात किया जाए, यहां बता देते हैं मिडिल लेयर। मिडिल लेयर जो होता है वो पैरेंकाइमेटस सेल्स का बना होता है। किसका बना होगा, पैरेंकाइमेटस सेल्स का बना होगा। इट इज मेड अप ऑफ पैरेंकाइमेटस सेल। किसका बना होगा, पैरेंकाइमेटस सेल्स का बना होगा। किसका बना होगा, पैरेंकाइमेटस सेल्स का बना होगा। और पैरेंकाइमेटस सेल्स का बना होगा और कितने लेयर के होंगे, तो ये जो होते हैं 2 to 3 लेयर्स के होते हैं। मैच्योर एंथर में क्या होंगे, अब्सेंट होंगे। तो लिख देंगे अब्सेंट इन मैच्योर एंथर, अब्सेंट इन मैच्योर एंथर। मैच्योर एंथर में क्या होता है, ये अब्सेंट होता है। ठीक है, आपको इसको जानना है कि मैच्योर एंथर में कौन सा लेयर अब्सेंट होगा, तो मिडिल लेयर अब्सेंट होता है। नेक्स्ट हमारा आता है टैपिटम। टैपिटम इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है और इस टॉपिक के अंदर आपको कुछ कुछ पॉइंट्स स्पेशली जानना होता है। तो आइए आपको हम टैपिटम बताते हैं। टैपिटम, टैपिटम जो होगा मैं आपको यहां डिफाइन कर रहा हूं। टैपिटम, टैपिटम जो होता है सिंगल लेयर होता है। क्या होगा, सिंगल लेयर, सिंगल लेयर का बना होगा। और ये जो लेयर होता है न्यूट्रेटिव लेयर होता है, न्यूट्रेटिव लेयर होता है। इसका मेन फंक्शन क्या करता है कि एब्जॉर्ब फूड मटेरियल, फूड मटेरियल क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब फूड मटेरियल, फूड मटेरियल को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। और इसकी जो टैपिटम जो होती है, टैपिटम जो वॉल होती है सराउंडेड बाय, किसको सराउंडेड करता है, तो पॉलन सेक को सराउंडेड करता है। तो लिख देंगे टैपिटम जो होगा, तो लिखेंगे पॉलन सेक आर सराउंडेड बाय टैपिटम, पॉलन सेक आर सराउंडेड बाय टैपिटम। इस टैपिटम के अंदर जो होता है वो एंजाइम और हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। किसका सिक्रेशन होगा, हार्मोन्स और एंजाइम का सिक्रेशन होता है। तो यहां लिख देंगे किसका सिक्रेशन करता है, हार्मोन्स एंड एंजाइम का ये क्या करता है, सिक्रेशन करता है। अब इसमें जो एंजाइम का कौन सा एंजाइम का सिक्रेशन करेगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं एंजाइम सिक्रेशन जो करता है उसका नाम क्या है, कैलेस। कैलेस एंजाइम का ये क्या करता है, सिक्रेशन करता है। अब एक और भी इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें क्या होता है कि हमारा जो मेन टॉपिक है इसका टैपिटम का, तो जितने भी हमारा जो होगा, जो मैच्योर जो होंगे मैच्योर जो एंथर होंगे उसके अंदर जो होगा हमारा टैपिटम वॉल जो होगा वो डिसअपियर हो जाएगा। क्या होगा, जितनी भी मैच्योर एंथर होंगे उस एंथर में ये हमारा टैपिटम वॉल जो होता है वो डिसअपियर हो जाता है। नेक्स्ट आइए इसका हम आपको सेलुलर स्ट्रक्चर बनाकर दिखाते हैं। इरेज कर देते हैं, आप इसको जरूर देखेंगे। अब इसके सेलुलर स्ट्रक्चर की बात किया जाए, सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ
एंथर। सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ एंथर की बात किया जाए तो आपको बता देते हैं, इजिली आपको फिगर थोड़ा स्पेशली ऐसे बनाना होता है जिसमें इस पूरे सेल्स को क्लियर दिखाना होता है। देख लीजिएगा बना रहा है। ये हमारा जो हो जाएगा एपिडर्मिस। इसके अंदर एक और भी वॉल्व होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एंडोथीसियम। क्या बोलेंगे उसको? एंडोथीसियम। एंडोथीसियम के अंदर जो होती है हमारे और भी लेयर होती है जो एक या दो लेयर की बनी होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं मिडिल लेयर। क्या बोलेंगे? मिडिल लेयर। दिख रहा है आपको? एपिडर्मिस सिंगल लेयर, एंडोथीसियम भी सिंगल लेयर, मिडिल जो हमारा लेयर है वो 2 to 3 लेयर्स के होते हैं। ठीक है, मैंने आपको पीछे बताया। और इसके बाद आता है एक और भी लेयर है जिसको हम लोग बोलते हैं टैपेटम। क्या बोलेंगे? टैपेटम। ये हमारा जो होगा टैपेटम। एक्चुअली टैपेटम जो होता है इसके अंदर हम कभी 2-2 न्यूक्लियस बनाए हैं। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड भी हो सकते हैं, डिप्लॉइड सेल्स भी होते हैं, इसमें फ्री न्यूक्लियस डिवीजन भी होता है। लिख देते हैं यहाँ पे, इसमें क्या होता है? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है। अब यहाँ पे इसके अंदर जो होती है हमारी सेल्स होती हैं, इस सेल्स को ही हम लोग बोलते हैं, ये जो सेल्स होती हैं इस सेल्स को हम लोग बोलेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोर मदर सेल। यहां लिख देते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। इस माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बनेगा? माइक्रोस्पोर बनेंगे। क्या बनेंगे? माइक्रोस्पोर। और इस माइक्रोस्पोर से बनते क्या है? पॉलिन ग्रेन। पॉलिन ग्रेन। पॉलिन ग्रेन्स में क्या होते हैं? हैप्लॉइड। आपको पता ही है कि हैप्लॉइड होते हैं। इट मीन्स हमारा जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होंगे? हैप्लॉइड होंगे। नेक्स्ट अगला जो हम लोग का टॉपिक है वो क्या है आपको मैं बता देता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है। और इस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के अंदर ही हम लोग को पढ़ना है डेवलपमेंट ऑफ द मेल गैमेटोफाइट्स।